हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और आप सभी को मैं स्पीड बूस्टर कोर्स में मैथ पढ़ाऊंगा। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं 2019 में 195 स्कोर किया था मेंस में, लेकिन अदर टीयर में मेरा मार्क्स कम था, इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और 2020 में 192.5 स्कोर किया हूं। इस साल अभी तक मेरा रैंक टॉप 50 में बन रहा है। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मेरा पहला चैप्टर होगा कैलकुलेशन। जनरली होता क्या है ना कि पहला चैप्टर हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, जो कुछ लोग नंबर सिस्टम से पढ़ते हैं, कुछ लोग एडवांस से स्टार्ट करते हैं तो अलजेब्रा से पढ़ते हैं। लेकिन मैं पहला चैप्टर कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, जिसमें ना ये सब पढ़ाऊंगा। आप एक बार देखो और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा लेक्चर 1 रहेगा एप्लीकेशन ऑफ टेबल, मतलब कहाँ तक टेबल याद करें, कैसे टेबल को यूज होता है क्वेश्चंस में। और ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन ऑफ टेबल सिर्फ मैं एरिथमेटिक मैथ में सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो एडवांस के क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैं सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा कैसे इसका यूज है बड़े लेवल पर। तो ये पूरे मैथ में यूज है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट्स, जिसका यूज जनरली एडवांस मैथ में ज़्यादा है और सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, हर जगह होता है। तो हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पूरे मैथ्स में है। डिजिटल सम हम लोग बड़े लेवल पर नहीं पढ़ेंगे, छोटा ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको चेक करने के लिए, स्क्वायर करेंगे उसको चेक करने के लिए, स्क्वायर रूट करेंगे उसको चेक करने के लिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, इसके लिए क्यूब रूट, क्यूब सबको चेक करने के लिए करेंगे। हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे कि डबल डिजिट डिवीजन को जल्दी कैसे करें, ट्रिपल डिजिट डिवीजन को जल्दी कैसे करें। और अप्रोक्सीमेशन नहीं, अप्रोक्सीमेशन इसलिए नहीं क्योंकि आजकल जो ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत ही क्लोज आ रहे हैं। मैं खुद गौर करता हूं, इस टाइप से ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये 4 ऑप्शन में अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाने गए तो फंस जाएंगे। और आंसर ये निकल के आया था, मुझे आज भी याद है, एक क्वेश्चन सीआई का सॉल्व किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप नहीं लगा पाएंगे अप्रोक्सीमेशन। इसलिए अप्रोक्सीमेशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा बता दूंगा कि जब ऑप्शन दूर दूर रहें तब आप उसका यूज कर ले जाएं। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस को परसेंटेज में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़ेंगे। जनरली एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को यहाँ से भी मिल जाते हैं और इसके जो यूज है वो पूरे परसेंटेज में है, एसआई सीआई में है। एडवांस मैथ में भी जब रेडियस को इतना परसेंट से बढ़ा दिया गया, ये कर दिया गया, उस टाइम पे भी इसका यूज पड़ता है। फिर हम लोग एलसीएम को पढ़ेंगे। एलसीएम का तो यूज एक चैप्टर भी है, उस चैप्टर में भी इसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि टाइम एंड वर्क में कैसे एप्लीकेशन होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। पूरे चैप्टर में इसका एप्लीकेशन हर जगह कहाँ कहाँ कब कब क्या मिलेगा। फिर हम लोग सीआई फिक्स्ड रेट पढ़ेंगे। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है ना सीआई का, उसको हम लोग बेसिक अप्रोच से या पुराने अप्रोच से जाने पर टाइम ले लेगा और हो सकता है फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे, और जो ऑप्शन लिखा था ना उस टाइप से ऑप्शन आ रहे हैं। तो कुछ फिक्स रेट को हम लोग याद करेंगे। फिर हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़ेंगे। जब ये पूरा 10 से 11 लेक्चर कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है 5 पेज का हो सकता है 10 पेज का हो। उसका नाम है रेगुलर प्रैक्टिस शीट। उसमें कुछ एक पॉइंट दिया रहेगा, उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, आपको कब तक प्रैक्टिस करना है और कितना देर करना है। फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ना मॉक में टाइम इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आप इस 11 लेक्चर देखने के बाद अपने अंदर चेंज देखना शुरू कर देंगे कि क्या चेंजेस फील कर रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन को किस नज़र से देखते थे, अब आपके क्वेश्चन को किस नज़र से देख रहे हैं। पहले आपको कितना टाइम लगता था, अब आपको कितना टाइम लग रहा है। ये सब चेंजेज आप फील करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग आज का फर्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे कि हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ टेबल। तो स्टार्ट करते हैं अपना। पहला बात करूं मैं टेबल के ऊपर, तो ये है कुछ टेबल आपको लिख के दे दिया हूं, याद कर लेना है। मैं मान के चल रहा हूं कि 12 तक टेबल आपको याद होगा, 13 का भी लोगों को याद होगा, कुछ लोग को 20 तक याद होगा, 19 तक। लेकिन ना मैं क्यों ऐसे लिख के लाया, एक रीजन है इसके पीछे। पहले आप एक बार देख लो कि 13, 14 को 16, 17, 18, 19
21, 22 मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। 23 एक प्राइम नंबर है। 24 का आप छोड़ सकते हैं लेकिन याद करेंगे तो आपको एलसीएम में बहुत हेल्प करेगा। दिखाऊंगा कैसे। 25 बहुत इजी है और बहुत लोगों को याद भी होगा। 29 यहीं से दिक्कत होना शुरू करता है, किसी को मैक्सिमम लोग को याद नहीं होगा लेकिन याद करना है। 31 याद करना है। 36 पाई चार्ट में होता है जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसका सबका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा, इसी क्लास में दिखाऊंगा। 36 याद करना है। 37 याद करना है प्राइम नंबर। मैं एक सर्टेन लिमिट तक दिया हूं आप लोगों को याद करने का। अब आगे तक याद कर सकते हैं 41, 43, 47, 53, 59 आगे जितने प्राइम है आप रट्टा लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ लिमिट हर चीज़ का होता है तो हम लोग यहाँ तक मैं आपको बताऊँगा। आप आगे याद कर सकते हैं तो करें, नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कैसे याद करना है इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि लिस्ट प्रोवाइड करके और रट्टा लगाने शुरू करने से याद नहीं होता है और उसका एप्लीकेशन नहीं हम लोग सीख पाते हैं। तो आपको याद कैसे करना है कि मैं मान रहा हूँ 12 तक आपको याद है तो फर्स्ट डे आप 13 का पूरा टेबल लिखेंगे। आपको 4 बार 5 बार 13 का टेबल लिखें, लगातार लिख के याद करना है। आपके सामने हर नंबर को आप बार बार लिख रहे हैं। 13 9 117, 13 8 104। दूसरे दिन 13 और 14 दोनों का लिखेंगे 3-4 बार। अगले दिन 13 14 16 को लिखेंगे, फिर 13 14 16 17 को लिखेंगे, फिर 13 14 16 17 18 को। उस तरीके से लगातार रिपीट करना है, हर दिन लिखना है। और ऐसा नहीं कि आपको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है, आप घसीट के प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख के। इस तरीके से आपको 13 से लिखते 21 को भी रेगुलर लिखना शुरू करेंगे धीरे धीरे। 22 को भी रेगुलर लिखेंगे धीरे धीरे, रोज लिखना है। 23 को भी ऐसे लिखेंगे, फिर आगे 25, 29, 31, 37, 36 सबको पहुंचा लेंगे धीरे धीरे। एक एक को एक एक दिन में पूरा भी नहीं याद करना है। सर आपको मैं मानता हूँ 19 तक याद है तो आप जिस दिन 21 याद करना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। पहला दिन 21 का टेबल उठाया, 21 दूना 42, 21 तिया 63 और 21 चौक 84। मैं सिर्फ यहीं तक याद करूँगा। 13 से लेके 21 तक लिखूंगा और यहाँ तक 3 बार लिख लिया, उसके बाद छोड़ दिया। अगले दिन उठा, यहाँ तक तो याद हो गया था, अब आगे कुछ बढ़ा लूँगा। यहाँ तक याद करूँगा, फिर पूरा लिखा और यहाँ तक लिखा। उसके अगले दिन मैं कंप्लीट कर लिया। तो आप देख रहे हो मैं एक टेबल में बोल रहा हूँ, आपको इतना टाइम देना है, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप याद कर रहे हैं तो आपके सामने से बार बार ये सब नंबर गुजर रहा है, आप इन नंबर को ऑब्जर्व करना खुद ब खुद शुरू कर देंगे। और जब क्वेश्चंस में आएंगे ना ये नंबर, तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे क्वेश्चन नंबर को ऑब्जर्व कर करके। वैसे आप 29 का टेबल आपको याद करना है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सीधा 29 का टेबल दिखा रहा हूँ। जैसे ये नंबर है, आपको 37 में ये नंबर है, 37 में ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। सब इंपॉर्टेंट नंबर है, हमेशा दिखते हैं एग्जाम में, बहुत बार दिखते हैं। आप खुद देखना शुरू करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इतना बेसिक बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। अब हम लोग सीधा मूव करेंगे क्वेश्चंस के साथ और हम लोग मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे यूज करता है एग्जामिनर, और क्या जो याद किया हुआ है लड़का उसको दिखेगा और जो नहीं याद किया है टेबल्स को उसको दिखेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग का सीजीएल मेंस का, जो कि 15 नवंबर को पूछा गया है, 15 नवंबर 2020 को। अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, आप अगर 29 जनवरी वाला पेपर उठाकर देखेंगे तो भी आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा जो सिमिलर पैटर्न पे है और थोड़ा और ज्यादा कैलकुलेशन ऐड कर दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप 29 जनवरी का पेपर खुद से एक बार देखें। जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, मेरे को ये नंबर दिखा 203 और ये दिखा 29, तो मेरे को एक चीज पता चल गया कि 29 का टेबल पढ़ना है। अब जिसको टेबल नहीं याद होगा उसको नहीं पता चलेगा, वो कोशिश करेगा 7 से काट के देख लूँ क्या, 29 का टेबल पढ़ के देख लूँ क्या, वो गेस कर रहा है। आप श्योर हो आपको 1 सेकंड में आपको टिक करना है, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन वो गेस करेगा तो उसको खुद के ऊपर डाउट है कि शायद हो या ना हो। तो
इसलिए टेबल याद करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर कितना डेसिमल है 6, 4 और 2 6। नीचे कितना डेसिमल है 4 और 2 6। मैं डेसिमल्स को ख़त्म कर दिया, मेरे लिए डेसिमल्स वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ नंबर्स प्रेजेंट है। तो अब मैं काटा कोटी शुरू करता हूँ। 29 7 203 ख़त्म। अब ये इतने बड़े बड़े नंबर एक और है, तो एक प्राइम नंबर है 73। जब मैं CI पढ़ूंगा तो इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि CI में जब क्वेश्चन बनते हैं तो 73 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। शायद आप लोग जब कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो आपको ये सारे नंबर देखने को मिले होंगे, क्योंकि जो लड़के SI CI का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे उनको ये नंबर हमेशा देखने को मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक साल में कितना दिन होता है 365 दिन, और ये सारे 365 के मल्टीपल है, मतलब 73 के मल्टीपल है। क्वेश्चन दे देगा एक साल 73 दिन में कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितना रेट बनेगा, ऐसे कितना रेट हुआ, परसेंट हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है। 2 साल 146 दिन, 4 साल 219 दिन, 6 साल 292 दिन। आप जनरली इन दोनों को तो बहुत देखे होंगे, इन तीनों को भी। तो जिसको थोड़ा सा जो देख रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहा है नंबर को, वो ये भी देख रहा होगा कि ये 73 से 4 बार में जाएगा और ये 73 से 5 बार में जाएगा। तो इसको मिटाता हूं, तो पूरी दुनिया को दिखेगी कि 4 का मल्टीपल है। ये 365 पूरी दुनिया को दिखेगी 5 की मल्टीपल है। लेकिन जो 73 का मल्टीपल देखा ना, वो भीड़ से बहुत आगे निकल गया, और वो इतना अपना टाइम रिड्यूस कर दिया जितना कोई सोच नहीं सकता। इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, मैं मिटा के दिखाता हूं फिर से। आपको याद है 29 7 203 खत्म, मन में ही खत्म, काटना नहीं, मैं यहाँ काट रहा हूँ। 73 चौका 192, 73 पाँचे 165, 4/5। बस इतना करना था। वो वाला पार्ट देखते हैं। तो सबको पता है कि A² - B² क्या होता है, A - B इंटू A + B। तो A - B करूंगा 4 आ जाएगा, और A + B करूंगा तो 12 8 20 20.24 आ जाएगा। 4 गुणा 20.24। नीचे का पार्ट देख रहा हूं तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है 0.25 को कॉमन करो, 0.25 को कॉमन करो, क्योंकि 2 बार दिया है दोनों जगह, तो आपको सुनाई देना चाहिए कैसे वो चिल्ला रहा है। तो 0.25 को मैं जैसे ही कॉमन किया तो क्या बचा, 25 और 1999 2024, मतलब भी 20.24। तो अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से गौर करना शुरू करते तो ये इतना लाइन लिखना नहीं पड़ता, सीधा आपको दिख जाता 20.24 2 बार बन रहा है, ऊपर नीचे कट जाएगा। अगर नहीं दिखे तो थोड़ा लिख लेंगे। तो मैं ये दोनों कट जाएगा, मिटाता हूं। 4/0.25। अब इसको सॉल्व करना है। 0.25 ऊपर ले गया 0, तो डबल 0 ऊपर हो जाएगा। तो 25 चौका 100, ऊपर बना 16, तो 4/5। ऐसे प्यार से आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, इतना प्यार से आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। 4 चौका 16, 1/20, 1/20 का मतलब हुआ 0.05। तो ऐसे आपको डिटेल में नहीं लिखना है, आप सीधा देखते 4 ऊपर ऊपर कट जाएगा, 4 चौका 16, और क्या होगा कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको ऐसे ही नंबर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करने लगेंगे जब आप मॉक देना स्टार्ट करेंगे, जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आप नंबर को अलग अलग करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप लोग खुद से भी ट्राई किया करो, फिर तब जाके आपको पता चलेगा कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। ऊपर वाला पार्ट तो आसान है, उसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है कि 7 8 56, 8 चौका 32, और 12.5 से 12 गया तो 0.5, और 32 में 0.5 ऐड करूंगा 32.5। ऐसे एग्जाम में करना है। कैसे किया, 7 8 56, 8 चौका 32, और इस दोनों का डिफरेंस कितना है 0.5, दोनों को ऐड कर लिया 32.5। लेकिन मैं तो उसको सिखाने नहीं आया हूं, मैं एप्लीकेशन ऑफ टेबल दिखाने आया हूं। जब इस पार्ट को आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है, देखते हैं कि 23 का 23 नंबर 207 होता है, और पता चल गया तब 2 सेकंड में समझ जाओगे क्या करना है आगे। नहीं पता चला तो आप गेस लोगे, 23 का टेबल से कट जाएगा क्या, पढ़ के देखो क्या, किस बार में जाएगा, ऐसे ऐसे, और वहाँ आप 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड बर्बाद कर दोगे।
जिसको याद होगा वो 1 सेकंड में कर लेगा ये काम। तो दिख रहा है 23 से कटेगा 9 बार में, और 9 इंटू 9/2 81/2। मैं 4.5 को 9/2 कर लिया हूँ। 21 का टेबल याद है, 21 × 3 = 63 64/3। नहीं याद है, गुणा करना पड़ेगा। ये बटा पर का जोड़ है, तो कैसे जोड़ते हैं आगे एडिशन में भी सिखाऊंगा कि हम लोग बेस को सेम कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बच्चों टाइप एलसीएम लेना है कि 4 और 8 का एलसीएम 8 हुआ, फिर 4 2 8, 2 ऊपर के, ऐसे नहीं करना। हम क्या करेंगे, हमेशा बेस को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने का कोशिश करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो मेरे एलसीएम का काम ही खत्म हो गया, कभी एलसीएम लेना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 2 चौके 8 हो गया, मतलब 2/8। 1/4 को इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 2/8। तो 2/8 + 1/8 बराबर 3/8। दो 8 16, 81 से 16 गया 65, 65/2 कट गया पूरा, 32.5/65/2 पूरा कट गया, एक आंसर। तो आप नंबर्स को के साथ खेलना ऐसे ही करेंगे। मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अदर चैप्टर का भी क्वेश्चन लाया हूँ। आप खुद से सिंप्लीफिकेशन और ट्राई करें, मतलब सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर उठा के। मैं हर चैप्टर में इसका यूज दिखाने के लिए आपको आया हूँ। ये एलजेब्रा में भी आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग एक बार ट्राई करें, तब पता चलेगा डिफरेंस। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को देखा तो AQ - BQ है, फिर मैं देखा A - B गिवन है और ये पूछ रहा है। तो बेसिक फॉर्मूला सबको पता है कि A - B × A = A, सबको पता है। नहीं पता है तो आप याद कर लो कि AQ - BQ बराबर होगा A - B × ये वाला पार्ट। तो कहना क्या चाहता है एग्जामिनर के, A - B को इधर लाओ, डिवाइड कर दो, आंसर पाओ। तो मैं मिटाता हूं। आसान भाषा में एग्जामिनर बोल रहा है कि डिवाइड कर दो, तो मैं डिवाइड करता हूं। अब 29 का टेबल याद है तो आप 2 सेकेंड, मुश्किल से आप अगर टेबल याद है तो 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर टेबल नहीं याद है, आप टेबल ऐसे डिवाइड करोगे, टेबल याद नहीं है, आप थोड़ा सा डर रहे होंगे एग्जाम में, तो आप इस तरीक़ा से डिवाइड करने लगे, तो फिर आप 30 सेकेंड लेंगे। और जो थ्योरी पार्ट भी नहीं पढ़ा होगा, जिसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, वो 1-1.5 मिनट ले लेगा। तो मैं आपको बस इस 30 सेकेंड वाले को 5 सेकेंड में बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है पढ़ाने का। अब मैं इसको देखूंगा, 29 का टेबल पढ़ दिया, 29 × 87, 2 बचा, 29 से कम 29, 31 इज आंसर। इतना। जब मैं फैक्टराइजेशन पढ़ा दूंगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दूंगा, स्क्वायर रूट पढ़ा दूंगा, तो आप 899 को इस तरीके से भी देखना शुरू कर देंगे। 900 - 1 मतलब 30 का स्क्वायर -1, 30 - 1 × 30 + 1। तो आप जो मैं ये टेबल पढ़ा ना, उसका भी टाइम रिड्यूस कर देंगे। तो 29 × 87 और 29 से कम 29 नहीं पढ़ना पड़ेगा, 29 × 31 है, तो 29 गिवन है, आंसर 31 होगा। तो इस तरीके से आप करने लगेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूं आप लोगों को कि टेबल का यूज किस किस चैप्टर में और किस किस तरीके से है। नंबर सिस्टम। Which list number should be added to 1000 so that the number obtained is exactly divisible by 37? 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए कि वो 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, मतलब आप कितना लोग भागा देके जो शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको 37 से घटा लेंगे। लेकिन जिसको टेबल याद है 37 का, वो क्या करेगा, 37 दूना 74, 26 बचा, इसके एक आगे वाला पढ़ लेंगे। पीछे वाला पढ़ेंगे तो मेरे को घटाना पड़ेगा रिमाइंडर से। मैं क्या करूँगा, एक आगे वाला टेबल पढ़ लूँगा। समझा रहा हूँ कैसे। 37 आते क्या होता है 259, और 37 आठे क्या होता है 296। तो मेरे को ऐड करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है ऐड करना है, तो मैं एक आगे वाला टेबल पढ़ लूँगा, जो डिफरेंस आया वो आंसर। अगर वो बोलता है क्या घटा लिया जाए कि 37 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो मैं एक पीछे वाला ही पढ़ता और एक घटा लेता,
आंसर 1 होता। अगर घटाने का बात करता, सब्ट्रैक्शन का बात करता तो टेबल का ये आप देख रहे हैं ना इंपॉर्टेंस। जो लड़का डिवाइड करेगा बैठ के बच्चों टाइप, वो कितना लेगा? 30 सेकंड से तो अधिक लेगा ही। जिसको याद है वो कितना लेगा? 5 से 7 सेकंड, 10 सेकंड। लेकिन एक चीज़ और सिखा दूँ आप लोगों को। मैं ये बात तो बता दिया, ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक बात और बता देता हूँ कि 37 और 37 चाहे 999 ये बहुत स्पेशल नंबर है। जब रिकरिंग ऑफ डिजिट पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 999 तक डिवाइड था, उसके अगला डिविजिबिलिटी खोजना था, डिविजिबल नंबर। मतलब 37 में जब 27 से गुणा करेंगे तो 999 आएगा। तो मैं एक बार और 27 ऐड कर दूंगा, एक बार और 37 ऐड कर दूंगा इसमें, तो मैं अगला डिविजिबल के पास पहुंच जाऊंगा। तो जैसे ही 37 ऐड करता तो क्या होता? 1036, तो 36 आंसर। मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी अगर आप इस नंबर का एप्लीकेशन जानते तो जब आप धीरे धीरे हर चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन में टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं एप्लीकेशन ऑफ टेबल पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं टेबल से ही करके सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। और आप बच्चे तो हो नहीं, बेसिक तो आप पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए मैं कुछ एक एक्स्ट्रा बातें भी बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। A borrowed a loan from B at 8% simple interest for 2 साल and repaid the loan with interest totaling इतना, the amount of loan taken by A। पूछ रहा है, बोला है कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर 8% पर दिया गया और मिश्रधन इतना हो गया है जो लौटाया। तो बताना है कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना था। तो आपको पता है 16% का ब्याज होगा, 16% और 100% प्रिंसिपल रहा होगा, मतलब 116% का वैल्यू गिवन है। अब जैसे ही आपको 116% दिखा, आपके दिमाग में चल रहा है कि ये 29 का मल्टीपल है। आपको 29 का टेबल याद होगा तो आप पकड़ लेंगे, नहीं याद होगा तो आपको टाइम लग जाएगा। तो जैसे ही मेरे को दिखा ये 29 का मल्टीपल है, मैं काटाकुटी शुरू कर दूंगा 29 से ही सीधा। तो 29 चौका 116, 29 से काटते हैं, 29 छक्का 174, कितना बचा? 17। फिर 29 छक्का 174, कितना बचा? 4। फिर 29 से कम 29, कितना बचा? 17 और 29 छक्का 174। इस तरीके से आपको याद करना है। 4% का वैल्यू मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? 100% का निकाल दूंगा। 4 से एक बार और डिवाइड कर देता हूं। 4 एकम 4, सीधा बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं। 16 चौका 64, 4 पच्चे 20 और फिर 4 चौका 16। इसमें डबल जीरो। 1% का वैल्यू मेरा कितना है? 16 5 4, तो 100% डबल जीरो ऐड कर दूंगा। तो आपको यह दिख रहा है ना टेबल का कितना इंपॉर्टेंस है। नहीं तो आप डिवाइड करने में कितना टाइम बर्बाद करते। अब खुद देखो ना, अभी आपको 29 मैं तो बताया अभी आपको याद नहीं होगा। तो अभी याद नहीं होगा, आपके सामने ये क्वेश्चन आता एग्जाम में सीधा, आप कितना सेकंड लेते? आप ट्राई करिए। और जिसको 29 का टेबल याद है वो कितना सेकंड लेता ये भी देखिए, और कितना टाइम आप सेव कर पाए ये भी देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 24%। A person wants to increase his expenditure by 15% only. By what percentage correct to 1 decimal place should he reduce his consumption? तो बेसिक अप्रोच आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर वो क्या कर रहा है? 100 से 115 कर रहा है, लेकिन शुगर का प्राइस 100 से 124 हो गया। तो कंजम्पशन इस डिवीजन पर डिपेंड करेगा। तो मैं 100 से 100 कटा, 124 से 115 हो गया कंजम्पशन। पहले 124 यूनिट खाता था तो अब 115 यूनिट खाएगा। चेंज कितना का आया? 9 का। किस पे आया? 124 पर। तो 9/124 गुणा 100। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। जिसको कॉन्सेप्ट पता होता वो इतना लिखना नहीं पड़ता, वो सीधा दिखेगा 124 से 115 9/124। लेकिन इसके बाद जैसे ही मेरे को 124 दिख रहा है तो इसमें 31 का टेबल है, 115 दिख रहा है, इसमें 23 का टेबल है, दिख रहा है, ये भी दिख रहा है साथ साथ। तो पढ़ते हैं। 4 से काटा 31 टाइम में, ये 25, तो 25 9 225, 25 का भी टेबल पड़ा साथ में, अपॉन 31,
कितना परसेंट बनाएगा? 31 साते 217, कितना बचा? 8, 1 0 लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। 31 दूना 62, 7.3 होगा। बचा कितना? 18। तो 31 5 155 या 31 छक्का 186, 7.25 या 26 के राउंड जाएगा। 7.3 में टिक किया। अगर आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे, आप टाइम देख रहे होंगे क्या बच रहा है, कैसे बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। An article was sold at a loss of 13.5%. If it was sold for इतना more, then there would have been a profit of 9.5%. तो मैं आपको थ्योरी, जब मैं पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस तो थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाएं। अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगा। वो बोल रहा है पहले 13.5% के लॉस में था, अब 9.5 के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो इतना रुपए उसको बढ़ाना पड़ा। तो टोटल चेंज कितना का आया? 23 यूनिट का, मतलब 23% का। तो 23% बराबर है उसके 1104 के। तो ये लिखना नहीं होता है, फोटो बना बना के। ये कॉन्सेप्ट है कि 100 सीपी है, पहले ये एसपी था, अब ये एसपी है, तो एसपी में चेंज है 23 का और प्राइस में चेंज है इतना का, तो ये चेंज उस चेंज के इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। और सीधा आप वहां से देख सकते थे 13 9 22 और 0.5 1, 22 1 23। सीधा जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आप सीधा करने लगेंगे। तो मिटाता हूं, 23% बराबर है 1104 का। तो 1% किसके होगा? टेबल पढ़ते हैं। 23 चौका 92 और 23 8 184। 1% बराबर है 48 का। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो 100% क्या होगा? 4800। तो आप देख रहे हैं ना टेबल का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीआई, मैं हर चैप्टर से क्वेश्चन लाया हूं, इवन वो डीआई हो, नंबर सिस्टम हो, एलजेब्रा हो सकता है आपको क्वेश्चंस आगे मिले मेंसुरेशन का, सब में टेबल पढ़ना पड़ता है। मैं डीआई में बताया था स्पेशली 36 का टेबल, कि 36 का टेबल का यूज होता है। आप देख रहे होंगे, आप खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं और देखें, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब भी आपके सामने डीआई आए तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, आप फिर इंस्ट्रक्शन को पढ़ो, इससे टाइम बचता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूं, टाइम बचता है। कभी कभी बिना इंस्ट्रक्शन पे भी पढ़े भी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। द टोटल एक्सपेंडिचर इज इतना, पूरा एक्सपेंडिचर इतना हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट, सीमेंट पर कितना परसेंट का एक्सपेंडिचर हुआ बताओ, पूछा है। कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप सॉल्व कर देते, लेकिन मैं पढ़ के समझा दे रहा हूं आप लोगों को कि कैसे हैबिट बिल्ड करना है, कि बिना उसको पढ़े इसको सॉल्व करना है। आप बिल्ड करना शुरू कर दो, मैं यहां पढ़ रहा हूं। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन डिफरेंट एक्सपेंडिचर। तो अलग अलग पर कितना खर्चा हुआ ये पाई चार्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पूछा है कि सीमेंट पर कितना परसेंट खर्चा हुआ टोटल का बता दो। तो अब देखिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पूरा खर्चा 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री 72 360 डिग्री का कितना परसेंट है मैं दिखाता हूँ। 360 क्या है? खुद में 100% है ना, 100%। तो 10% कितना है? 36। तो 36 का टेबल याद है, 36 दूना 72, मतलब सीमेंट 20% है। पूछता है स्टील कितना है, तो स्टील 10% है। मान लो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता कि ब्रिक्स कितने हैं, तो 10% 36 है। तो साथ साथ ये भी आपको दिख रहा होगा, लिखना नहीं पड़ता है कि 5% 18 है। तो 36 + 18 मतलब ये ब्रिक्स 15% है। आगे अगर इसको देखें लेबर का, तो 36 दिया 108, मतलब 10 दिया 30% है ये। अगर मिसलेनियस देखें तो 36 दूना 72, 20% तो है, लेकिन फिर 18 है, मतलब 5% और है, 25%। देख रहे हो आप लोग 36 का टेबल का इंपॉर्टेंस कितना फास्ट यूज होता है। तो आपको ना टेबल 36 का याद करना है, एक ही रीजन की वजह से कि सबसे ज़्यादा यूज होता है डीआई में और सेकेंड यूज उसका होता है एलसीएम में। मैं अब एलसीएम का क्वेश्चन कभी जब कराऊंगा एलसीएम का चैप्टर, तब आपको दिखाऊंगा कैसे यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परसेंटेज है, इजी क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज रेज्ड बाई 15%। बाई हाउ मच परसेंटेज शुड अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिया और प्राइस को बढ़ा दिया तो क्या होगा, कंजम्पशन को हम लोग उसी रेशियो में, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजम्पशन। अभी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन तब भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो P रुपया kg मिल रहा होगा और C पॉइंट को कंज्यूम कर रहा होगा और E उसका एक्सपेंडिचर होगा टोटल। अब क्या बोल रहा है, P1 C1 और E है। बोल रहा है कि अभी भी E ही रखना है, जब P1 P2 में चेंज हो जाए और C1 C2 में चेंज हो जाए। मतलब ये बढ़ गया तो P1 से P2 ही तो हो गया, ये C1 से C2 हो गया। मैं इस दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, P1 अपॉन P2 गुणा C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1। तो फिर क्या निकल के आएगा, P1 अपॉन P2 बराबर होगा C2 अपॉन C1। मतलब जो प्राइस में चेंज आया है उसका उल्टा चेंज आएगा कंजम्पशन में। तो आसान भाषा में एक बात और लिख सकता हूं कि प्राइस का जो चेंज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के चेंज के। कब, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। यही ना हुआ है। तो ये थ्योरी पार्ट में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दिया। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, 3/20, मतलब 20 से 23 हो गया है पेट्रोल का प्राइस, तो कंजम्पशन 23 से 20 हो जाएगा। तो कंजम्पशन जब 23 से 20 हो रहा है तो चेंज कितना का हो रहा है, 3/23 का। तो आपको ये सब लिखना नहीं था, कुछ नहीं लिखना था, सीधा आपको क्या लिखना था मैं बता रहा हूं कि 3/23 गुणा 100, 3/23 गुणा 100, इतना ही लिख के आंसर टिक करना है। यहां पर चैलेंज क्या आया, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चैलेंज है, उसके बाद 23 का टेबल याद कैसे होना चाहिए मुंह से। 23 एकम 23, 7 बचा 23 दिया 69, 13 पूर्णांक 1/23%। इतना ही करना था। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये थोड़ा कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन नहीं पता होगा, थोड़ा आप हिचकिचाहट होगा, थोड़ा डर लगेगा कि कुछ और तो नहीं हो जाएगा, कहीं और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए टेबल याद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नंबर सिस्टम। व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर x इज divided by 5, 6, 8, 9 and 12, it gives remainder 1 in each case। तो बेसिक वही होता है, इन सब का एलसीएम निकाल के उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो नंबर आ जाएगा। तो ये मैं बेसिक नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन एक कहानी वहां पे और बोल दिया है कि जो x है वो 13 का डिविजिबल है, और फिर बोल रहा है कि वो नंबर निकाल लो उस x को जो 13 का डिविजिबल है, और उस 13 के डिविजिबल वाले नंबर को 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। यही ना कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो पहले 12 का टेबल पढ़ लिया, 12 × 72 तो कट गया, 9, 8, 6 सब सेटिस्फाई कर गया। 72 में सब है, 72 में सिर्फ 5 नहीं है, तो 72 में 5 को डाल दिया तो 72 5 है 360, एलसीएम 360 हुआ। इसमें एक ऐड करूंगा तो ऊपर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा कि वो 13 से डिविजिबल है। इसीलिए मैं इसको सीधा एक ना ऐड करूँ, इसमें x का मल्टीप्लाई करके एक ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को फाइंड करना है 13 का डिविजिबल नंबर, और 361 जो है 13 का डिविजिबल नहीं है। x को जब एक रखता हूं तो अब हम लोग x का 13 का डिविजिबल खोजेंगे, फटाफट खोजते हैं। हम लोग का मेन फोकस तो ये एप्लीकेशन ऑफ टेबल है। 13 से करना शुरू किया तो इसमें कितना निकल जाएगा, 13 दूना 26 और 13 7 91, 9 बच जाएगा। मतलब 351 तक तो कट रहा है, उसके आगे जो 9x + 1 है ये नहीं कट रहा है 13 से। मतलब इस किस x के लिए 9x + 1 कट जाएगा। तो x को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पुट करके ट्राई करते हैं। जब आप पुट करेंगे तो x 10 पर 9 10 में 90 और 91 सेटिस्फाई करेगा, 9 10 90 और 1 91 पर। मतलब इस x को 10 रखने पर वो 13 का डिविजिबल बनेगा। ये नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे,
यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ऑफ टेबल पढ़ा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। तो मैं जब x को 10 रखा तो 3600 हुआ, प्लस 1 ऐड कर दिया तो 3601 हुआ। ये 3601 यहाँ तक के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे बोल रहा है इसको 31 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। पढ़ते हैं पहाड़ा। 31 से कम 31 5 बचा, 31 से कम 31 19 बचा, और 31 से का 186 रिमाइंडर 5। अब यहाँ तक तो कॉन्सेप्चुअल था, उसके बाद सिंपल टेबल था। तो कॉन्सेप्चुअल आप निकालने में अगर 1 मिनट लगा देते क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, उसके बाद यहाँ भी आप 1 मिनट बर्बाद करने का चांसेस है। तो यहाँ वाला टाइम मैं रिड्यूस करा दूंगा, और यहाँ वाला टाइम आप रिड्यूस कर लिए तो वहाँ तक सब लोग 1 मिनट लेगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग 1 मिनट लेगा और आप 10 सेकंड लेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेंसुरेशन 9 सेंटीमीटर सॉलिड मेटालिक क्यूब एंड अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन इतना 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 आर मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू सिंगल क्यूब। तो आपको पता होगा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, साइड का क्यूब, और ये क्या होता है एल, क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और जो आ रहा है वॉल्यूम पूरा वो किसी एक बड़े घन का क्यूब का वॉल्यूम है। तो 9 का क्यूब क्या होता है याद होना चाहिए 729। इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 गुणा 13 गुणा 31, मतलब 13 पाँचे 65 और गुणा 31, 31 पाँचे 155, 15 बचा, 31 छक्का 186 और 15 201। ऐड किए आया कितना 2744। अब जिसको क्यूब नहीं याद होगा वो यहाँ पर इतना करने के बाद भी, थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद भी फंस जाएगा कि एक बड़ा बोला है कि बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम है, मतलब मैं उसको ए ले लेता हूँ तो ए क्यूब इसके बराबर है। तो अब 4 देख के फैक्टराइजेशन करना शुरू करेगा और फिर टाइम बर्बाद करेगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 14 का क्यूब है, तो जो साइड आएगा बड़े वाले क्यूब का वो 14 आएगा। पूछा क्या है कि उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 6 इंटू 14 का स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला, 6 इंटू 196 क्यूब का 6a स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 6 गुणा 196 एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, यूनिट डिजिट। तो मैं आदत डलवा दूंगा यूनिट डिजिट का भी, टेबल पढ़ने का भी, क्यूब का भी, और टाइम रिड्यूस आप खुद ब खुद करने लगेंगे। वैसे टेबल ये आसान था, 6 6 का 36 की 6, 3 हाथ में, 19 6 का 114 और 3 117। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ए 360 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन होना चाहिए ना, ट्रेन रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 55 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। वो बोल रहा है खुद की लेंथ को पार करने में 24 सेकेंड ले रही है, और खुद का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों को पार करने में 55 सेकेंड ले रही है। तो आपको बताओ कि प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ पार कितने सेकेंड में की है, तो 55 में से 24 गया 31। किस स्पीड से की है निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना में दिमाग लगाना वाला लड़का 31 का मल्टीपल खोज के मार देगा आंसर, लेकिन हम लोग स्पीड निकालते हैं। 24 को डिवाइड करेंगे इससे तो उसका स्पीड आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, 24 से कम 24, 12 बचा, 24 पचे 120, 15। तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 31 सेकंड चलेगी तो वो प्लेटफॉर्म का लेंथ, सिर्फ प्लेटफॉर्म का लेंथ पार करेगी, खुद का लेंथ नहीं, क्योंकि खुद का लेंथ के लिए और 24 सेकंड उसको चाहिए। तो गुणा करते हैं, 15 या 45 450 और प्लस 15 465। यहाँ पे 31 का टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आसान भी हो जाएगा। 31 5 155 की 5 हाथ में 15, 31 कम 31 और 15 46। ऐसे आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग ट्राई किए होंगे, कैसे होगा देखिए। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है।
आफ्टर अलाउइंग अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 16%। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा बेसिक वाला। क्या कॉन्सेप्ट है कि सीपी रेशियो एमपी जो होता है 100 माइनस D%। इसको मैं प्रूव करूंगा जब कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। 100 प्लस P%, और जब ये प्रॉफिट का बात करेगा तो प्लस P%, और जब ये लॉस का बात करेगा तो 100 माइनस L%। तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, लेकिन हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट तो फॉर्मूला लिखेंगे नहीं एग्जाम में, सीधा सॉल्यूशन करते हैं। मिटाता हूं इसको। 10% का डिस्काउंट है तो सीपी क्या होगा 90, 100 माइनस 10। एमपी क्या होगा 16% का प्रॉफिट है 116। जैसे ही 116 दिखा 29 दिख जाना चाहिए, है उसमें। बोला क्या है, द सीपी इज 648, तो फाइंड द एमपी। मतलब 90 यूनिट का वैल्यू पता है, 116 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 648 अपॉन 90 इंटू 116। काटा कुटी शुरू करते हैं। 9 से कट रहा है, 6 4 10 8 18 कट रहा है। 9 7 63, 9 दूना 18। आप इसको मल्टीप्लाई करना दो तरीके से कर सकते हैं। आप 29 का टेबल पढ़ के कर सकते हैं, या 72 को 8 और 9 में तोड़ के एक बार 8 का टेबल एक बार 9 का टेबल पढ़ के कर सकते हैं। मैं यहाँ 29 का पढ़ के दिखाता हूँ। 4 दूना 8, 4 7 28, 288 गुणा 29। इजी भी हो गया, आपको यूनिट डिजिट से करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एप्लीकेशन ऑफ टेबल दिखा रहा हूँ तो आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर बार तो आप इतने लकी हम लोग हैं नहीं कि एग्जाम में जाके ऐसे मिल ही जाए। 29 8 232, हाथ में 23 आया। 29 8 232 और 23 255, हाथ में 25 आया। 29 दूना 58 और 25 83। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेंसुरेशन, द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूम हैज अ पेरीमीटर ऑफ इतना, मतलब कि 4 बार जोड़ दिया, 4a का वैल्यू दे दिया है। एंड द हाइट ऑफ द रूम इज इतना, एट द रेट ऑफ इतने रुपए के रेट से अगर डाइंग किया जाए चारों वॉल को तो कितना रुपए खर्चा होगा। तो क्या एक क्यूबॉइड बन रहा है, रूम तो एक क्यूबॉइड ही होता है ना, तो आपको 4 वॉल का एरिया पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहाँ पे कहानी क्या है कि एल और बी इक्वल दिया हुआ है। कैसे, ये स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब इंटू 2 इंटू 2a। 4a का वैल्यू 230 है, 2a का वैल्यू लिखना है, मतलब 230 को 2 से डिवाइड करके लिखना है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, 2 इंटू यहाँ पर a और a इक्वल है, मतलब l और b इक्वल है, तो a प्लस a होगा। और पेरीमीटर होता है 4a, बराबर क्या होता है 230 दिया हुआ है, d तो गिवन है, बराबर 230 गिवन है। तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करूंगा तो l प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा। हाइट गिवन है 5 और 7.5 रुपये के हिसाब से पेंट करना है। पेंट ही करना है ना, डाइंग द वॉल, हाँ वही पेंट ही होता है। ये कैलकुलेशन आपको करना है। अब जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आंसर पाएंगे। और कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा होना चाहिए, फिर आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, दो ही चीज़ तो है। तो आइए मैं करता हूँ। 2 से 2 गया, 15 × 5 = 75, 75 गुणा 115। ये भी आसान कर दिया, आंसर 8625, 50-25 से। अदरवाइज आपको यहाँ भी 23 का टेबल पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, या 15 के टेबल से भी काम चल जाता, 2 बार मल्टीप्लाई कर देते तो सारी चीज़ें आपको देखने आना चाहिए। हर चीज़ जब क्लास कोर्स ख़त्म हो जाएगा हम लोग का, तो मैं आपको कुछ एक बातें जो हम लोग यूज करते हुए जा रहे हैं, आप लोग यूज करना तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसका नाम नहीं जानते, मैं नाम लेके दिखाऊंगा। फिर जब आप यूज करोगे उस सब बातों को, जैसे ऑब्जर्वेशन, पुटिंग, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, इस टाइप से, तो वो पता चलेगा कितना टाइम आप रिड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज इतना इफ 7.6% 19 का मल्टीपल है ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 12.4% इज इक्वल टू 12.4% होना चाहिए
इक्वल टू 12.4% ऑफ द स्मॉलर नंबर। 31 का मल्टीपल, 31 चौका 124 होता है। देन द सम ऑफ द टू नंबर, मतलब 31 प्लस 19 का वैल्यू पूछा है और 31 माइनस 19 का वैल्यू दिया हुआ है। इतना फास्ट आप देखने लगेंगे। कैसे मैं बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा है जो क्वेश्चन कि 7.6% ऑफ एक नंबर है ए, और दूसरा क्या है 12.4%, मैं मान लिया वो नंबर है बी। परसेंट कट जाएगा, 4 से काटूंगा तो 31 बार में जाएगा, 4 से काटूंगा 19 बार में जाएगा। मैं डेसिमल भी काट लिया था, तो क्या आया ए रेशियो बी का वैल्यू 31 रेशियो 19। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, आप टेबल याद कर लेते हैं, तो आपको यहीं से ये बातें दिखना शुरू हो जाती है। तो अब गिवन क्या है, 31 माइनस 19 का डिफरेंस, 19 12 31। निकालना क्या है, दोनों का सम 50 यूनिट। तो 12 यूनिट का वैल्यू पता है और 50 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 12 यूनिट का वैल्यू 1020 दिया हुआ है। 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 8 96, 6 बचा और 12 5 60। 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 8 40 और 5 25, 425। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे कम से कम लिख के और जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। HCF, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ द HCF ऑफ द नंबर इज इतना देन द ग्रेटर नंबर इज। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि कोई नंबर है तो वो क्या होता है। अगर कोई नंबर है तो HCF इंटू नंबर का फैक्टर और HCF इंटू नंबर का फैक्टर, ऐसे ही ना कोई नंबर रहता है, तभी तो HCF को हम कॉमन निकाल लेते हैं ए और बी को को प्राइम करके। मतलब नंबर क्या होगा 37 इंटू ए होगा एक, और एक 37 इंटू बी होगा, और ए बी एक दूसरे के को प्राइम होंगे, तो वहाँ से 37 HCF आ गया। और बोल रहा है 37 इंटू ए और 37 इंटू बी का वैल्यू गिवन है 6845। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, आइए अब सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेबल का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। गिवन है इतना, दोनों का मल्टीपल, और दोनों नंबर है 37 इंटू ए इंटू 37 इंटू बी। 2 बार 37 का पहाड़ा पढ़ो, आ जाएगा ए और बी। ए और बी जो आएगा फैक्टर्स में आएंगे, उसमें से बड़ा वाला नंबर बताना है। फाइंड द बड़ी संख्या निकालें, तो काटा कोटी शुरू करते हैं। 37 से कम 37, कितना बचा 8 से 7 गया 1, 6 से 3 गया 3। अगर आप फंस रहे तो ऐसे प्यार से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ उस साइड से देख रहा था तो फंस रहा था, ऐसे फंस रहा था, तो अगर सीधा सीधा कर रहा होता तो फंसता नहीं, लिख लेता। तो 31 बचा, 314 बचा, फिर 37 8 है 296, क्योंकि 37 9 333 होता है 296। 14 और 4 18 बचा, 37 5 185। तो एक बार में जैसे ही काटा 37 से, तो दोबारा सीधा दिख रहा है 37 5 185। तो जो a इंटू बी आया वो 5 आया। तो इसमें 2 नंबर दिखना चाहिए और दोनों होना चाहिए एक दूसरे के को प्राइम होना चाहिए। तो मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगा ए बी को, 1 गुणा 5, और कोई थोड़ी ना फैक्टर होगा। तो बस बताना है बड़ा वाला नंबर, तो 37 इंटू 5 185। तो कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, साथ साथ 37 का टेबल भी आना चाहिए, तब जाके सॉल्यूशन कर पाएंगे आप। वही पूछता कि छोटी संख्या बताओ, तो 37 गुणा 1, ये आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू नंबर इज 999। अभी आपको दिखना शुरू हो गया जो मैं बताया था। नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे पहले बताया हूं। द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब इसका ये जो 3x है इसका स्क्वायर बताना है। तो 9x स्क्वायर, 9 का मल्टीपल होगा आंसर। MTS वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं जिसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, लेकिन CGL में दिक्कत होता है। वो दे देगा सबको 9 का मल्टीपल या सबको स्क्वायर दे देगा, इस टाइप से, जो कि आप आंसर नहीं टिक कर पाए। तो हम लोग करेंगे क्या, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब
क्यूब बोला है, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 64 में से 27 गया 37। तो 37 एक्स क्यूब का वैल्यू 999 दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब का वैल्यू 27 होगा, तो एक्स का वैल्यू 3 होगा। तो ये छोटा वाला नंबर क्या होगा, 3 तिया 9 और 9 का स्क्वायर पूछा है, 981, यही ना। अब इसको जिसको याद नहीं हो 37 का टेबल पढ़ेगा, जिसको इस नंबर के बारे में पता है वो टेबल नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर इज इतना, द रेशियो, इतना जैसे मेरे को दिखा ना, तो मैं इसको देख लिया हूं कि ये 37 गुणा 21 है। कैसे देखा, आइए आपको दिखा रहा हूं कि 37 गुणा 3 जो होता है 111 होता है, और क्या किया 111 में 7 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब वो क्या है 37 गुणा 21, यही है ना। मेरे को ये टेबल याद था, इसका यूज कर लिया वहां पे। रेशियो बिटवीन द फर्स्ट 2 नंबर इज इतना एंड द रेशियो बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज इतना। तो सेकेंड नंबर यहाँ 9 है, सेकेंड नंबर यहाँ 3 है, तो इसको 9 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट नंबर 7 रेशियो 9, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तिया 9 सेकेंड नंबर हो गया, और थर्ड नंबर क्या होगा 3 7 21। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एग्जाम में लिखना नहीं है कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, आपके दिमाग में होना चाहिए। द सेकेंड नंबर इज 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है। इस बार वही नहीं सेट करेगा, सारा मल्टीपल दे दिया 9 का, सिर्फ इसको छोड़ के और 3 नंबर को 9 का मल्टीपल दे दिया। सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 21 9 30 7 37, 37 यूनिट का वैल्यू 770 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 21 होगा। पूछा कितना का है 9 यूनिट का, तो 21 9 189। तो 21 का टेबल का यूज है, 37 का टेबल का यूज है। टेबल जल्दी जल्दी याद है, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है। टेबल नहीं याद है, गुणा भागा करना पड़ रहा है, गुणा करना पड़ रहा है धीरे धीरे, तो आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A, B and C can complete a work alone in 400 दिन, 900 दिन, 600 दिन रिस्पेक्टिवली। तो बेसिक तो यही होगा कि मैं सबका एलसीएम लूंगा फटाक फटाक से, उसके बाद आगे का स्टोरी देखेंगे। इतना काम तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लिख लेना है, 4 9 36, 6 6 36, इतना। आगे देखते हैं, ये बेसिक पार्ट है, टाइम एंड वर्क में ही पढ़ते हैं। In how many days can the work be completed if it is started by A? A start कर रहा है, he is assisted by B and C on the every second and third day। 3 कहानी चल रहा है, 3 दिन का। पहला दिन A अकेले 9 यूनिट, दूसरा दिन A और B मिलकर कर रहा है 15 यूनिट, तीसरा दिन A और C मिलकर कर रहा है 13 यूनिट। ये 3 दिन में इतना हो रहा है काम। इस साइड लिखता हूँ 3 दिन में इतना काम हो रहा है। तो कितना यूनिट काम हो रहा है 3 दिन में भैया, तो 37 यूनिट, 15 13 28 9 37। काम कितना कराना है 3600। 2 तरीके से जा सकते हैं, पहला कि आगे जाके पीछे आ जाए, मतलब 3700 काम करा के और पीछे आ जाए। दूसरा कि शुरू से ही आगे से ही जाए। तो आगे से पीछे आने में शायद गलती हो सकती है, लेकिन शुरू से ही हम लोग धीरे धीरे आगे तक जाएंगे तो गलती नहीं होगी। 37 का टेबल पढ़ते हैं, 37 9 333, मतलब 9 बार ले जाते हैं तो 333 आएगा। 1 0 बैठा लिए तो 90 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, मतलब 270 दिन में इतना यूनिट काम हो गया। ऐसे लिखना नहीं होता है बच्चों टाइप एग्जाम में। कितना काम बचा, तो 270 यूनिट ही बचा। अब 1 दिन में 3 दिन में 37 यूनिट हो रहा है, तो 270 यूनिट 37 आते 259, तो 259 घटाऊंगा। कितना काम बचा 11 यूनिट। और कितना हम लोग कितना बार उस प्रोसेस को फॉलो किए थे 7 बार, 37 आते 259, मतलब 3 × 7 और 21 दिन काम किए उस प्रोसेस पर। तो काम कितना दिन हो गया 291 दिन। काम बचा कितना है 11 यूनिट। अब हम लोग 1 दिन काम कराएंगे ए से, क्योंकि ये पूरा तो 37 का प्रोसेस रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 1 दिन ए से काम कराएं, तो फिर काम कितना बचा 2 यूनिट। डे कितने हुए 292। अगला दिन ए और बी, जिसका 1 दिन में 15 यूनिट करने का कैपेसिटी है, वो आके 2 यूनिट तो कंप्लीट कर ही देगा। तो काम कितने दिन चला 293 दिन।
अगर आपको टेबल नहीं याद है थोड़ा और टाइम लेते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पहले से ही मॉडरेट कैटेगरी में है, मतलब ये ईजीएस्ट में तो है नहीं, क्वेश्चन मॉडरेट साइड है पहले से ही। अगर आपको टेबल 37 का याद है तो आप मॉडरेट में ही रहेंगे। अगर आपको टेबल 37 का नहीं याद है तो आप हार्ड इस क्वेश्चन को बोलेंगे कि हार्ड क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं टेबल याद है तो हार्ड वाले क्वेश्चन को आप मॉडरेट में ला दे रहे हैं खींच के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। HCF का है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 29 एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM इज 15 एंड 13। तो वही सेम कहानी है जो बताया था कि दो नंबर HA और HB होते हैं तो HCF H होता है और LCM होता है H इंटू A इंटू B। तो वही बोल रहा है कि LCM को जो दो फैक्टर है वो 13 और 15 है, तो एक 15 है एक 13 है। तो पूछा क्या है, लार्जर ऑफ द नंबर बताए, मतलब HCF के साथ लार्जर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। यही ना कॉन्सेप्ट है, और कुछ थोड़ी ना होता है कॉन्सेप्ट में। मतलब 29 गुणा 15 आंसर हो जाएगा। तो 15 या 45, 450 में से 15 गया 435 आंसर होगा। इस तरीके से कर दिया। मल्टीप्लिकेशन पढ़ते टाइम ये सब चीज़ भी सीख लेंगे आप लोग। 29 का टेबल याद है तो 29 5 145, 5 14 बचा, 29 से कम 29 और 14 43। इस तरीके आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पहले से आना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, 5 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछ दिया स्मॉलर ऑफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 29 एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ LCM आर इतना एंड इतना। तो स्मॉलर बताया तो 29 इंटू 13, 13 तिया 39, 13 घटा लिया 370 हो जाएगा। अब ऐसे ही फिर मैं इसको भी ऐसे ही किया, 13 इंटू 30-1। सीधा भी आप टेबल पढ़ सकते थे, 13 9 117, 7 और 13 दूना 26 11 37। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट और थोड़ा कैलकुलेशन में प्रैक्टिस है तो 5 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे और आप अदर क्वेश्चन में अपना टाइम दे देंगे। HCF कहिए, व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट देयर HCF इज 23। 1000 से बड़ा पहला नंबर और 1000 से छोटा पहला नंबर जो 23 का मल्टीपल है, उस दोनों का सम बताना है। तो दो टाइप के लड़के होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन सब क्लोज है तो सारे ऑप्शन 23 का मल्टीपल हो नहीं सकते हैं। तो चेक कर लेगा 23 का मल्टीपल कौन है। तो पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। 23 8 184, 23 7 161, 87 बार में जा रहा है। तो ये एक अधिक है तो होगा ही नहीं। ये कितना कम है, 17 कम है, नहीं होगा। ये कितना कम है, इससे 3 कम है, नहीं होगा आंसर। अगर ऐसे नहीं से पकड़ पा रहे हैं आप तो फिर आपको क्या करना चाहिए वो बताता हूं। आप 1000 के क्लोजेस्ट नंबर को निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डिवाइड करके ही क्लोजेस्ट नंबर सिर्फ निकाल सकते हैं। डिवाइड करके तो निकाल ही सकते हैं। 23 चौका 92, बचा कितना, तो 8, 23 तिया 69, मतलब 23 गुणा 43 सबसे नियरेस्ट नंबर है। आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, मतलब बिना डिवाइड किए। 1000 के नियर में जाना है, सबसे नियरेस्ट नंबर 23 चौक 92 तक आप पहुंच गए ऐसे 920। अब कितना गैप है, 80 का गैप है। फिर मैं 23 तिया 69 से कवर कर लूँगा। किया ऐसे ही हूँ, आंसर भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहाँ कंफर्टेबल फील करें वैसे कर लें। तो हुआ क्या, 9 8 9, यहाँ से भी वही आएगा कि 23 चौक 92 और 23 तिया 69 पहला नंबर हो गया। अब 1000 से आगे वाले को जाना है तो क्या होता है कहानी। मान लो आप 2 इंटू 4 लिख रहे हैं तो 8 आया। अब मेरे को 2 का अगला मल्टीपल चाहिए तो इसमें 2 ऐड कर दूंगा 10। सेम कहानी 3 इंटू 7 21 हुआ। अगर 3 का अगला मल्टीपल चाहिए तो इसमें 3 ऐड कर दूंगा तो 24। तो वही करूंगा, 9 8 9 में 23 ऐड कर दूंगा, अगला मल्टीपल मिल जाएगा। तो पहला 9 8 9 है, दूसरा 9 8 9 प्लस 23 होगा। तो पूछा है दोनों का सम बताए, तो एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। सम कर देंगे 2001 आएगा। 9 9 18 3 21, एक यूनिट डिजिट। आप इसको कितने तरीके से सोच सकते हैं मैं ये भी बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेशियो
ए पर्सन डिवाइड्स अ सर्टेन सम अमॉन्ग हिज 3 sons in the ratio of इतना. If he had divided this amount in the ratio of उतना, then the son getting the lowest amount, मतलब ये वाला, यही ना लोएस्ट पा रहा है, वो 2200 मोर पाएगा. तो यहाँ पर क्या रेशियो चेंज हो रहा है, कैसा हो रहा है, पूछा व्हाट इज द टोटल अमाउंट. तो इस रेशियो को पहले हम लोग ये फ्रैक्शंस में तो इस फॉर्म में लाते हैं. कैसे करेंगे, 8 या 24 से गुणा कर देंगे पूरे रेशियो में. तो क्या ऊपर बनेगा, ऊपर में 2:3:8 है, नीचे को 24 से डिवाइड किए तो 2 12 24, 3 8 24 और 8 3 24. अब एक कहानी, पैसा तो दोनों केस में इक्वल ही बांटा है. उसके पास 10 रुपया होगा तो 10 को इस रेशियो में बांटा होगा, फिर इस रेशियो में बांटा होगा. तो दोनों रेशियो का सम भी तो इक्वल होना चाहिए. तो 3 2 5 8 13 है इसका, लेकिन इसका क्या है 12 8 20 3 23. तो दोनों रेशियो को इक्वल करने के लिए ऊपर में 23 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे में 13 से. इतना आपके दिमाग में चल के फटाफट ये लाइन लिख देना था परीक्षा का पेपर पर. अब क्या करना है, पूछा है टोटल सम बताया, तो टोटल सम कितना हुआ 13 × 23. 13 × 23 का वैल्यू पूछा है. ऑप्शन से भी 13 का मल्टीपल और 23 का मल्टीपल ट्राई कर सकते हैं. मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भी बढ़िया. तो हम लोग, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, वैसे बेसिक भी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा. इसमें हम लोग 23 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 23 दूना 46 बनेगा, छोटका का ही ना जिसका कम मिला है. इसमें 13 से गुणा करेंगे तो 13 12 156 बनेगा. डिफरेंस कितना का हुआ 110 का, लेकिन वो डिफरेंस है किसके बराबर 2200 का. तो किसके बराबर हुआ 20. मतलब ये आंसर आपका होगा 13 × 23 × 20. यही आंसर है. 13 दूना 26, 260 × 23, 23 छक्का 138. ये आंसर होगा. एक जीरो लास्ट में और उसके बाद 8. अगर ऐसे नहीं करना है तो आप 23 छक्का 138, 13 हाथ में, 23 दूना 46 और 13 59. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट फास्ट होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन को कम टाइम में करके निकल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ए टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन. हैड इट बीन सोल्ड इतना लेस देयर वुड हैव बीन लॉस ऑफ 15%. इस टाइप का क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ. आई थिंक वो 10.5% और 9.5% इस तरीके से था. तो वही कहानी है, पहले वो 100 का था, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. तो 108 का बिक रहा था, अगर वो 85 का बिकेगा तो इस दोनों में जो चेंज आया 23 का, तो आपको ऐसे लिख के हर बार चेंज नहीं देखना है, आपको सीधा चेंज दिखना है. 15 पीछे गया है, 8 आगे गया, 23 का चेंज हुआ बस. और 23 का चेंज इसके बराबर है, तो 1% का चेंज किसके बराबर होगा भैया 23 से कम 23, 23 से कम 23 और 23 से कम 23. 1% इसके बराबर है. तो पूछा क्या है, अगर 18% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा. तो इसमें हम 118 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 अगर सीपी है तो एसपी क्या होगा 118, यही होगा ना. तो गुणा 118 आंसर. इतना ही करना होता है. अब यहाँ के बाद क्या सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन करते हैं 37 और 3 में कर सकते हैं. एक बार 3 से, एक बार 37 से टेबल पढ़ दीजिए, या फिर और भी तरीके हैं, जैसे यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर गया. अगर नहीं करता तो भी तरीके हैं. आप प्यार से ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक बार 00, एक बार 10, एक बार 8, एक बार 100 से कर लिया, फिर 10 से कर लिया, फिर 1 से कर दिया. टेबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मूड थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ऐसे भी कर लेंगे. आंसर यही आएगा हर केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. बीजे बाउट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन इतना. He sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24%, and both are sold at the same price. ये लाइन कहानी खत्म करता है. मतलब अगर फ्रिज का 85% और वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का 115% प्रॉफिट है ना, फ्रिज का 115% वॉशिंग मशीन का 76% के बराबर है. यही ना कहना चाहता है ये लाइन. तो आपको वॉशिंग मशीन का वैल्यू बताना है प्राइस का. तो कॉन्सेप्ट इतना ही पार्ट है
कि फ्रिज का 115% इक्वल होगा वॉशिंग मशीन के 76% के। उसके बाद कैलकुलेशन है, तो 115 गुणा फ्रिज बराबर है 76 गुणा वॉशिंग मशीन के। तो फ्रिज का कॉस्ट प्राइस अपॉन वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये है। तो 76 × 86 191 यूनिट का बराबर है 382 का, मतलब 1 यूनिट बराबर है 200। इस दोनों का सम किया तो 191 आया। 191 का दुगना दिख रहा है सीधा सीधा। पूछा कि इसका प्राइस है वॉशिंग मशीन का, 115 का दुगना 230। आप खुद देखो कितना टाइम लग रहा है, खुद से आप कर रहे हैं तो, और जब मैं बता रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है। इस दोनों को हम लोग मैच कर देंगे। जिस दिन मैच हो गया ना, उस दिन एग्जाम आप फोड़ दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो 115 यूनिट का वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, मतलब 85 का वैल्यू बताना है। तो कैलकुलेशन पार्ट करना है सिर्फ। 1725 अपॉन 115 गुणा 85, काटाकुटी करते हैं। 23 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 23 7 161 और 23 5 115। अगर वही 23 का यहाँ पे नहीं याद होता तो डर लगना शुरू हो जाता, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, अप्रोक्सीमेशन लगा दूँ क्या, डिजिटल सम लगा दूँ क्या। ये सब डर खत्म करना है। पहाड़ा पढ़ते हैं। 17 5 85, 5 17 7 119 और 8 127। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The mark price of a ceiling fan is इतना and the shopkeeper allow a discount of 8%। तो मतलब उसका 92% निकालना है। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन CHSL का है। तो उसका 92, तब भी पता नहीं क्यों तब भी फंस जाते हैं हम लोग और टाइम बर्बाद कर देते हैं। इसका 92% निकालते हैं, मतलब 92% कैसे निकालेंगे। 92% का मतलब होगा 92/100, मतलब 23/25। काटाकुटी करेंगे। 25 एकम 25, 25 तिया 75। 13 का पहाड़ा पढ़ दो या 23 का पहाड़ा पढ़ दो। 13 तिया 69, सॉरी 23 तिया 69, 6 23 एकम 23 6 29। 13 में 13 तिया 39, 9 3 13 दूना 26 3 29। करना आपको वही है, टेबल पढ़ना है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप 5 सेकंड में टेबल पढ़ के निकल जाओ या आप गुणा करो। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इसको एक बार ट्राई करिए। ये मेंस का क्वेश्चन है 13 सितंबर का। तो क्या है क्वेश्चन। ए शॉपकीपर अलाउज एन 18% डिस्काउंट ऑन द MP ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 23%। सेम कॉन्सेप्ट है, CP रेशियो MP वाला। CP क्या हो जाएगा 100 - 18 82। MP क्या होगा 100 + 23 123। 41 का टेबल दोनों में है। तो मैं 41 का टेबल आपको याद करने के लिए बोला नहीं, मैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बोलूँगा ना कि यहाँ तक आप याद करें। आपको तो मैं बोल नहीं सकता कि 97 के याद करो, 79 के याद करो। हर चीज़ का एक लिमिट होता है। आप आगे याद कर सकते हो प्राइम्स का, जितने भी प्राइम नंबर है उसके टेबल। तो यहाँ 41 का है, तो 41 41 दूना 82, 41 तिया 123। इस रेशियो में उसका CP और MP है। आगे बोल रहा है इफ़ ही गेन्स RS इतना ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल, मतलब गेन कर रहा है इतना रुपये, लेकिन गेन कितना कर रहा है 23%, मतलब CP का जो 23% है इसके बराबर है। मैं 2 0 ले लिया अपने मन से। क्यों लिया, कैलकुलेशन कम हो। 23 दूना 46 यूनिट बराबर है 18.4 के। 23 दूना 46, 23 8 184। 1 यूनिट बराबर होगा 4/10 के। पूछा क्या है MP ऑफ द आर्टिकल, मतलब 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/10 को। 40 तिया 120, वही 30 चौका 120 सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। CI ए सम ऑफ 7500 अमाउंट्स टू इतना आफ्टर 2 साल at a certain compound interest rate per annum. What will be the simple interest on the same sum for years at double the earlier interest rate?
तो आपको पहला काम क्या करना होगा, रेट परसेंट निकालना होगा। रेट परसेंट निकाल के आप इस पे बैठाएंगे, आंसर हो जाएगा। फॉर द सेम सम फॉर ईयर्स, मतलब यहाँ छोटा हुआ है इतना ईयर। अब उसके बाद इस पर P गुणा R गुणा T करके निकाल लेंगे। इतना ही बेसिक है ना, कुछ थोड़ी ना एक्स्ट्रा है। तब भी हम लोग 2 मिनट 1.5 मिनट बर्बाद कर देते हैं। चेक करता हूँ तो ये 7 5 12 3 का मल्टीपल है, ये 4 का भी मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल ये भी है, 8 7 15 8 4 12 3 का भी मल्टीपल है। मतलब दोनों 12 से कट रहे हैं। मैं अब काट के और परसेंट निकालता हूँ फटाफट से। 12 छक्का 72, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 12 साते 84, 12 दूना 24, 12 नवा 108। इसका अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि 2 साल का बात हो रहा है। मैं CI का बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो 25/27, तो 2 यूनिट का इंटरेस्ट है 25 पर 1 साल में, मतलब 8% का इंटरेस्ट है। 2/25 गुणा 100, 8% का इंटरेस्ट आ रहा है। मिटाता हूं। अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट को डबल कर दो और टाइम इतना रख दो। 7500 पर कितना ब्याज आएगा SI पर, तो 7500 गुणा 16% और गुणा 4 5 20 और 3 23/5। 0 से 0 गया, 5 से 15 गया। अल्टीमेटली अब बचा कि आपका एक कैलकुलेशन बचा है जिसमें 15 गुणा 16 गुणा 23। कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं, सब ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 15 गुणा 16 किए 240 हो गया। कैसे किया मैं? तो वही फिर से मैं जब मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तो आपको सिखा दूंगा, फटाफट आप भी करने लगोगे। 15 15 225, 15 का स्क्वायर प्लस 15 जोड़ दिया 240। फिर करूंगा 23 इंटू 23 529 प्लस 23 552। इसको भी ऐसे कर लो आप। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है सब। जब रूल्स पे आप कमांड कर लेते हैं तो आप नंबर दिखना शुरू हो जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। आप एप्लीकेशन ऑफ टेबल को पढ़े होंगे, आप सारा क्वेश्चंस पहले ट्राई किए होंगे, फिर अप्रोचेज देखे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट्स। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट्स में हम लोग किस किस चैप्टर में किस किस तरीके से ट्रिपलेट्स का यूज करते हैं सब देखेंगे और बहुत कुछ उसमें भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू।